हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। यहाँ हम हकीम लुकमान और उनके तोते का वाक़या पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़कर आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि हकीम लुकमान की ज़हानत बहुत ही बुलंद थी। हकीम लुकमान की पैदाइश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और आपका विशाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है। रमला एक जगह का नाम है जो फ़िलिस्तीन में है। हकीम लुकमान नबी थे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान का मतलब बहुत ज़्यादा अक्ल वाला और लक़ब वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम डॉक्टर को कहते हैं, जो उस ज़माने में जड़ी बूटियों की मदद से लोगों का इलाज किया करते थे। हकीम लुकमान अपनी कमाल ज़हानत से ऐसे ऐसे नुस्खे बनाते थे जिससे उस वक्त के बड़े से बड़े हकीम भी हैरान रह जाते। उनके नुस्खे आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को एक बेहतरीन समझ और ज़हानत अता की थी। हकीम लुकमान की हिकमत और ज़हानत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान शरीफ में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो उस चीज़ की अज़मत बढ़ जाती है और उसके मर्तबे और दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। मगर कुरान शरीफ में तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल की है। ये सूरह कुरान शरीफ के 21 पारा में है, सूरह लुकमान के नाम से। इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिसमें हमें आपको सबक भी हासिल होगा। हकीम लुकमान के दौर में बेज़ुबान जानवर भी एक दूसरे से बातें किया करती थी। आपको बता दूं कि जड़ी बूटियां खुद हकीम लुकमान को बता देती थीं कि हम इस मर्ज की दवा हैं। हकीम लुकमान को बहुत अच्छी तरह से पता होता था कि किस जड़ी बूटी में किस मर्ज का इलाज है। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि एक दिन हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी कमाल ज़हानत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने इन जड़ी बूटियों से दवा की 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि तुम इसको खाने से बगैर थकान के और बिना खाए पिए 6 महीने तक लगातार अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ में यह नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस सफ़र पकड़ लेना, यानी कि वहीं से वापस आने लगना, आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ले ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर लिया। तोता लगातार 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर जहाँ तक वो तोता जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, उसके आसपास दूर दराज तक ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पहाड़ था जहाँ वो तोता बैठकर सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे पानी के बीच में एक चट्टान नजर आई, जिस पर वो बैठ गई। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि यह कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर के बाद मछली ने हरकत की तो तोता डर गया और वो सोचने लगा कि ये चट्टान अपने आप कैसे हरकत कर रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे बातें करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ की ज़ुबान थी, सभी जानवर बातें किया करते थे। उसके बाद मछली ने तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो? तो फिर तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैं बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन लगातार 6 महीने से ज़्यादा उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो?
ना तो कोई पेड़ है यहाँ और ना ही कोई पहाड़ है जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम इतनी दूर कैसे आए हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया कि लुकमान हकीम ने किस तरह से एक जड़ी बूटी की 2 गोलियां तैयार की, एक मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांधी। तब मछली ने कहा, समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। मछली ने कहा, अगर मैं इस समंदर में और ज़्यादा अंदर जाऊँगी तो मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुँचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता बहुत ही हैरान हुआ कि जहाँ से उड़ते हुए पहुँचने में 6 माह लग गए, मछली ने उसे एक झटके में कैसे उसी जगह पर पहुँचा दिया। और अभी वो ये भी कह रही थी कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र में मौजूद हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास पहुँचा और उन्हें सारा मामला सुनाया। हकीम लुकमान ने जब तोते से सारा मामला सुना तो काफ़ी हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे, अल्लाह, तू ही जानता है कि समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सब कुछ ज़्यादा जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। ये सारी जहाँ की मखलूक तेरी गुलाम है और तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है।